हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, एक कंफ्यूजन, एक डाउट जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है वो ये है कि सर अगर हमने अभी अपने एग्ज़ाम्स दिए और सपोज कीजिए जब उसका रिजल्ट आया तो किसी सब्जेक्ट के अंदर हमारे अबव 60 मार्क्स आए, तो सर हमें उस सब्जेक्ट के अंदर एग्जम्पशन मिलेगी या उस सब्जेक्ट के मार्क्स नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो सर आखिर एग्जम्पशन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है? क्या ऐसा होता है कि बच्चे के अगर अबव 60 मार्क्स आए तो उसे लगता है कि यार मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जम्पशन मिल गई, जबकि एक्चुअली में वो एग्जम्पशन नहीं होती, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आखिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? उसके अलावा हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि अगर आपका एक बार किसी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन आ जाती है तो वो कितने टाइम के लिए, कितने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहती है, और अगर कोई अटेम्प्ट आप स्किप कर देते हो, मतलब पूरा का पूरा अटेम्प्ट ही आपने नहीं दिया, तो क्या वो एग्जम्पशन भी आगे आपके लिए मिल जाती है या फिर वो वहीं पे खत्म हो जाती है? तो एग्जम्पशन और कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड सभी चीजें, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, आज इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सपोज कीजिए आपने जून 2024 सॉरी दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया। आपने दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया एंड सपोज कीजिए कि आपने कोई एक सिंगल ग्रुप दिया, या एक ग्रुप की बात हम करते हैं, या तो आपने इंटर के अंदर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दिया, या फाइनल के अंदर ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का एग्जाम दिया। अब हम दो सिनेरियो लेंगे। पहला लेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि आपके 4 सब्जेक्ट के पेपर हुए थे। एक ग्रुप के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स के पेपर हुए। सपोज कीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आपके आए, एक सब्जेक्ट में आए 40 मार्क्स, एक में आए 50 मार्क्स, एक में आए आपके 36 मार्क्स, और एक में आए आपके 70 मार्क्स। मतलब किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके अबव 60 मार्क्स आए हैं, लेकिन आप एक सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअली पास नहीं हो पाए, क्लियर नहीं हो पाए, 40 नंबर नहीं आए आपके। तो यह केस होता है एग्जम्पशन का। यहां पर जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने अबव 60 मार्क्स सिक्योर करे, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, मतलब जून 2025 के अंदर, आपको उस सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना है एंड इस अटेम्प्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के आपके मार्क्स 50 काउंट किए जाएंगे। चाहे से आपने 80 मार्क्स क्यों ना सिक्योर करे थे, फिर भी आपके इतने ही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, और इसका एग्जाम आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देना। ये एग्जम्पशन होता है। लेकिन सपोज कीजिए केस नंबर 2 लेते हैं हम। आपके एक सब्जेक्ट के अंदर आए 50 मार्क्स, एक के अंदर आए 55 मार्क्स, एक के अंदर आए 45 मार्क्स, और एक के अंदर आए 70 मार्क्स। मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर आपने अबव 60 स्कोर किया, लेकिन जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आप फेल नहीं हुए। कोई भी सिंगल सब्जेक्ट के अंदर आप फेल नहीं हुए, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपने 40 या उससे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करे, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आप क्लियर कर गए हैं। तो यह होता है कैरी फॉरवर्ड का। इसके अंदर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका होगा, उसके अंदर इस सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे वो पूरे के पूरे 70 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। तो बहुत बार ना बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे एग्जम्पशन मिली है कि कैरी फॉरवर्ड मिला है। अगर आपने जिस ग्रुप के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके अबव 60 मार्क्स आए, अगर उसी ग्रुप के बाकी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हुए हो, सभी सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली आपने क्लियर करा है, तो ये कैरी फॉरवर्ड है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको उस सब्जेक्ट का पेपर तो नहीं देना जिसमें अबव 60 आए हैं, बट जितने मार्क्स आए वही कंसीडर कर लिए जाएंगे। बट अगर किसी सब्जेक्ट में अबव 60 मार्क्स आता है, बट उस ग्रुप के बाकी सब्जेक्ट के अंदर आपके इंडिविजुअली क्लियर नहीं हो पाते हो, आप 40 से नीचे मार्क्स आ जाते हैं, तो ये एग्जम्पशन का केस है। आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पेपर तो नहीं देना उस सब्जेक्ट का जिसमें अबव 60 आए, बट आपके मार्क्स जो है वो एक्चुअली जितने आए थे उतने कंसीडर नहीं किए जाते।
स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, पर सर मेरे अब कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर अगर सपोज कीजिए मुझे किसी सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्शन मिल गई, तो सर फिर वो कितने अटेम्प्ट तक के लिए वैलिड रहती है? सपोज कीजिए आपने दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया था और इसके अंदर आपके किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई, तो वो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड रहती है, नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहती है। कौन कौन से 3 अटेम्प्ट हैं आपके? कंटिन्यू, नेक्स्ट, इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 अटेम्प्ट्स। मतलब जून 2025, दिसंबर 25 एंड जून 26। सर अगर मैंने किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट ही नहीं दिया, मतलब मैंने सपोज कीजिए कि अगर कोई अटेम्प्ट के अंदर कोई भी पेपर नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्शन आपके नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स तक रहती है। फिर चाहे आपने कोई अटेम्प्ट स्किप कर दिया, आपकी एग्जाम्शन कंसीडर की जाएगी। ठीक है सर, मेरे को ये समझ में आ गया एग्जाम्शन क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है, एग्जाम्शन कितने अटेम्प्ट्स तक रहती है। अगर मैंने पूरा का पूरा अटेम्प्ट ही छोड़ दिया तो भी एग्जाम्शन जो है वो तो वहां पर काउंट कर ली जाएगी। सर ये एग्जाम्शन मुझे अवेल कैसे करनी होती है? क्या इसका कोई फॉर्म होता है? कुछ भी नहीं होता है। बस अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर अब 60 मार्क्स आए हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको उस सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। अब जाना ही मत वहां पर, अब वहां छोड़ के आ जाना, मतलब उस पेपर को अटेंड नहीं करना है आपको, तो बाय डिफॉल्ट एग्जाम्शन क्लेम हो जाती है। अगर आपने वो पेपर अटेम्प्ट किया जिसके अंदर अब 60 मार्क्स आए, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप उस पेपर में बैठे, वो आपने अटेंड किया, तो आपकी एग्जाम्शन कैंसिल हो जाएगी। एग्जाम्शन अवेल करने के लिए कोई स्पेशल या स्पेसिफिक काम नहीं करना होता है आपको, बस एक छोटा सा काम है कि नेक्स्ट जो अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम होगा उस वाले सब्जेक्ट का वो आपको अटेंड नहीं करने का है। दैट्स इट, आपकी एग्जाम्शन बाय डिफॉल्ट क्लेम हो जाती है। तो बच्चों, क्योंकि मेरे पास में काफी सारे ना स्टूडेंट्स के ऐसी क्वेरीज आती हैं, मैंने देखा है कि एग्जाम्शन और कैरी फॉरवर्ड के अंदर कभी कभी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आई होप कि शायद आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप अपने सीएमए फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उन्हें भी कंफ्यूजन है कैरी फॉरवर्ड या एग्जाम्शन का, तो उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिल सके। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चे।